इन जगहों के ऊपर से जहाज उड़ाया तो खैर नहीं दोस्तों, जब से हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है लोगों को लगता है कि बस वो पंछियों की तरह हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन आप कहीं भी जा सकते हैं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर अगर हवाई जहाज उड़ाया गया तो दुनिया भर में भूचाल आ सकता है। जी हाँ, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्हें नो फ्लाइंग जोन कहा जाता है, जहां हवाई जहाज उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पर अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जिंदगी तो समझिए बर्बाद है। अब ये नो फ्लाइंग जोन में आने वाली जगहें कौन सी हैं और किस तरह ये सिस्टम काम करता है, इसे जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा के साथ इसी तरह बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एरिया 51 दोस्तों, जब दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों का नाम आता है तो उसमें टॉप पर आपको अमेरिका का एरिया 51 नजर आता है। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानने के लिए हर इंसान तड़प रहा है। किसी का कहना है कि यहाँ पर एलियंस पर रिसर्च की जाती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ खतरनाक हथियार तैयार किए जाते हैं। लेकिन असल में यहाँ क्या होता है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस जगह पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस पूरे एरिया की सुरक्षा अमेरिकी सेना करती है और अगर कोई गलती से भी यहाँ पर आ जाए तो तुरंत उसे गोली मारने का आदेश होता है। अब ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है तो भला यहाँ पाबंदियां ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि अमेरिका के इस एरिया 51 को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। काबा। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थान की। हर साल करोड़ों की संख्या में लोग काबा में हज करने के लिए जाते हैं। असल में इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना जाता है, इसीलिए हर मुसलमान जिंदगी में एक बार यहाँ जाकर अपने सभी पाप मिटाने की ख्वाहिश रखता है। और मक्का में मौजूद काबा को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा करके हर मुसलमान खुद को जन्नत का भोगी समझने लगता है। यही वो जगह है जहाँ पर हज यात्रा पूरी होती है। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो यह है कि इस पवित्र स्थल के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज उड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि इस जगह को नो फ्लाइंग जोन में शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि काबा धरती के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है और साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार सेंटर में होने के कारण इस जगह की ग्रेविटेशनल पावर नॉर्मल जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिस वजह से एरोप्लेन को अपने एल्टीट्यूड को बरकरार रखने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। साथ ही फ्लाइट को नेविगेट करने में भी प्रॉब्लम आती है और यही वजह है कि प्लेन को यहाँ से ना ले जाने में ही समझदारी है और इसीलिए इसे नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा गया है। ताजमहल, हमारे देश की आन बान और शान। अब बारी है ताजमहल की। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इस खूबसूरत से ताजमहल के ऊपर जहाज उड़ाना मना है, इसलिए इसे नो फ्लाइंग जोन के दायरे में रखा गया है। असल में दोस्तों, ताजमहल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय है, तभी तो हर वक्त यहाँ पर देश विदेश से आए लोगों का तांता लगा रहता है। भारत सरकार द्वारा साल 2006 में जारी किए गए अधिनियम के तहत ताजमहल के 7.4 किलोमीटर एरिया के आसपास किसी भी जहाज को उड़ाना पूरी तरह से मना है। और ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इमारत एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां लाखों लोग हर साल आते हैं, इसलिए यहां आने वाले लोगों की और इस इमारत की सुरक्षा के लिए सरकार को इसे नो फ्लाइंग जोन करने पड़ा। लियोनेल मेसीज हाउस। अब भले या फुटबॉल देखें, खेलें या ना खेलें, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि लियोनेल मेसी को ना जानता हो, जो कि जितना शानदार फुटबॉल खेलते हैं ना उससे कहीं ज्यादा आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं। पर शायद आपको ये बात मालूम होगी कि ये दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बना है। जी हाँ, इनके बंगले के ऊपर से किसी भी प्लेन को जाने नहीं दिया जाता। अब इसके पीछे मेसी की कोई पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं है, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट के लिए किया गया है। असल में बार्सिलोना की जिस इलाके में मेसी रहते हैं वो इलाका व्याकरण के लिहाज से काफी प्रतिबंधित है। हालांकि यहाँ की एक एयरलाइंस इसके पीछे मेसी को जिम्मेदार मानती है और उनका कहना है कि मेसी ने ही ऐसा करवाया है, जबकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इस बात से सरासर इनकार किया है। बकिंघम पैलेस। दोस्तों, आप लोगों को ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के निवास स्थान बकिंघम पैलेस के बारे में तो मालूम ही होगा, जहां ये ना सिर्फ इनका घर है बल्कि यहां एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में भी काम होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बकिंघम पैलेस का सुरक्षित रहना कितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ रहने वाली रॉयल फैमिली के साथ साथ यहाँ मौजूद कई सारी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ की सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और इन्हीं सब चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बकिंघम पैलेस को नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया गया है।
वॉशिंगटन डीसी। अब अमेरिका कितना ताकतवर देश है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ये देश जितना ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर सुरक्षा भी उतनी ज्यादा कड़ी है, और इसी वजह से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सबसे ज्यादा पाबंदियां लगी हैं। खास तौर पर 11 सितंबर के हमले के बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर वॉशिंगटन डीसी के आसपास के इलाकों को नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया है। पैसिफिक ओशन। दोस्तों, आप बहुत सी जगहों पर प्लेन से बड़े आराम से जा सकते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन के ऊपर से हवाई यात्रा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाना मतलब मौत को सीधे सीधे न्योता देने के बराबर है, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, स्कूल वगैरह में पढ़ाई करने के दौरान आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, और यहाँ पर आपको चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा। जमीन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। ऐसे में आप खुद सोचिए कि अगर कोई पायलट इस महासागर के ऊपर से जहाज उड़ाता है और कहीं उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाए, तो क्या पायलट उसे पानी में लैंड करवाएगा? क्योंकि यहाँ से पानी में लैंड करवाने के बाद भी लोगों को कब किनारा मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से यहाँ की नेविगेशन रडार सिस्टम भी ना के बराबर है, जिस वजह से पायलट को मदद के लिए संपर्क करने में भी काफी दिक्कतें आएंगी, जिस कारण से इमरजेंसी लैंडिंग में पायलट कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी। यानी कि हर तरफ खतरा ही खतरा है, और यही कारण है कि सिक्योरिटी के कारण पैसिफिक ओशन की बजाय जहाज को दूसरी तरफ से ले जाना ही सही समझा जाता है। तिब्बत। हमारे भारत के ही पास में सटे तिब्बत के बारे में तो आप जानते होंगे, जो कि चाइना के अंदर आने वाली स्वायत्त शासी एरिया है, जिसे कई सारे लोग एक अलग देश भी मानते हैं। पर क्या आप मानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं उड़ सकता? हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। असल में तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, और तिब्बत को हिमालय पर्वत का घर भी माना जाता है। समुद्री तल से काफी ऊंचाई पर यहाँ की विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे होने के कारण तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है, और ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहाँ हवाई सेवा बहुत ही कम है। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऊंचाई के कारण इसके ऊपर हवाई जहाज का उड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि प्लेन इसके ऊपर आते ही डिसबैलेंस हो जाता है, और उसके साथ साथ कई और परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि लोगों को जान का भी खतरा होता है। कम दबाव वाले क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ हवा की कमी है, और इस हवा की कमी में विमान में बैठे यात्रियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कहीं प्लेन डिसबैलेंस हो गया और ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि इस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है, ताकि कोई भी प्लेन यहाँ पर उड़ ना पाए और किसी को कोई परेशानी ना झेले। दोस्तों, ये थी वो जगह जहां किसी भी हालत में किसी भी हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। अब आपको इनमें से किन जगहों के बारे में मालूम था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।